हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे एकदम मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ हमारी रिएक्शन वीडियोस को भी। आज की वीडियो में हम लोग रिएक्ट करेंगे ट्रू स्टोरी ऑफ वलीगोंडा ट्रेन डिज़ास्टर, इंडियाज़ मोस्ट ट्रेजिक फ्लड। और ये एक रियल ट्रेन इंसिडेंट पर हमें कहानी बता रहे हैं कि क्या स्टोरी थी, कैसे हुआ, कुछ फ्लड से ये ट्रेन डिज़ास्टर हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो हैरान कर देने वाला था। देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है, कैसे होता है अचानक से, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये ट्रू स्टोरी है, तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोग इस इंसिडेंट के बारे में जानते हैं तो कमेंट में बताइए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो बिना कोई देर किए इस वीडियो पर करते हैं रिएक्शन को शुरू, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट। 29 अक्टूबर 2005 आंध्र प्रदेश का नलगोंडा जिला। सुबह लगभग 4:15 तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। डेल्टा पैसेंजर ट्रेन अपनी रफ्तार से सिकंदराबाद की ओर बढ़ रही थी। कोच के अंदर सन्नाटा था। कुछ मुसाफिर दिवाली मनाने अपने घर लौट रहे थे तो कुछ ईद की खुशियों के लिए सफर में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी के आखिरी मिनट साबित होने वाले हैं। तो वेदर कंडीशन का ये सारा सिनेरियो है। लेकिन पटरी के ठीक नीचे मौत अपना जाल बिछा चुकी थी। नीचे वो जमीन ही नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही मिनट पहले एक दूसरी ट्रेन इसी ट्रैक से सुरक्षित निकल चुकी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। ऊपर से देखने पर पटरी मौजूद थी, मगर उसके नीचे जमीन बह चुकी थी। और अंधेरा भी था, नजर भी नहीं आई होगी। ऐसा भयावह मंजर सामने आने वाला था जिसे देखकर रेस्क्यू में पहुंचे जवानों की भी रूह कांप उठी। आज की कहानी उस अदृश्य मौत की है जिसने एक ही पल में 100 से ज्यादा परिवारों को पानी की गहराई में दफन कर दिया। कहानी शुरू होती है ट्रेन नंबर 415 से, जिसे डेल्टा पैसेंजर के नाम से जाना जाता था और जो रिपल्ले से सिकंदराबाद की ओर जा रही थी। पूरे इलाके में लगातार तेज बारिश हो रही थी। खेतों में पानी भर चुका था और रेलवे ट्रैक के आसपास का इलाका पूरी तरह भीग चुका था। ट्रैक के पास मौजूद अपस्ट्रीम सिंचाई टैंक और पानी के बहाव पर बारिश का दबाव लगातार बढ़ रहा था। अचानक ये संतुलन टूट गया और भारी मात्रा में पानी एक साथ रेलवे लाइन की ओर बढ़ा। इसे साइंस की भाषा में फ्लैश फ्लड कहा जाता है। ट्रैक पर मौजूद एक छोटा पुल और कलवर्ट इस पानी के दबाव को झेल नहीं पाए और मिट्टी के साथ बह गए। ऊपर से देखने पर पटरियां जुड़ी हुई लग रही थी, लेकिन उनके नीचे की जमीन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। इंजीनियरिंग में इस प्रक्रिया को स्कोरिंग कहा जाता है, जहां तेज बहाव नींव को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। और ऊपर वो देखें, रात के अंधेरे में एक और खौफनाक सच छिपा था। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 20 मिनट पहले नरसापुर एक्सप्रेस इसी ट्रैक से सुरक्षित निकल चुकी थी। ट्रेन जा चुकी थी। लेकिन उसके तुरंत बाद पानी का वेग कई गुना बढ़ गया और पुल पूरी तरह तबाह हो गया। तेज बारिश और अंधेरी रात में लोको पायलट सामने की पटरी नहीं बल्कि सिर्फ सिग्नल और ट्रैक की दिशा पर ध्यान देता है। पटरी के नीचे जमीन मौजूद है या नहीं, ये चलती ट्रेन से देख पाना लगभग असंभव होता है। मुश्किल है बिल्कुल, क्योंकि उनका जब तेज रफ्तार में चलती ट्रेन को खतरे का एहसास होता है, तब तक प्रतिक्रिया और ब्रेक लगने के बीच के कुछ सेकंड भी
सैकड़ों मीटर की दूरी में बदल जाते हैं। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ संवेग यानी मोमेंटम का खौफनाक खेल शुरू हो चुका था। इतनी जल्दी तो ब्रेक नहीं लगती, उसको टाइम लगता है। बिल्कुल, इतनी तेज रफ्तारी से वो चल रही होती है, एकदम से तो इम्पॉसिबल है। तेज धमाके के साथ एक के बाद एक कई कोच पटरी से उतर गए। लेकिन सबसे भयावह दृश्य तब सामने आया जब शुरुआती कोच सीधे उफनते हुए गहरे पानी में जा गिरे। चारों तरफ अंधेरा था, ठंडा पानी था और चीख पुकार गूंज रही थी। लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि जो बाहर निकला वो बह गया। कोच के अंदर पानी तेजी से भर रहा था और बढ़ता हुआ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दरवाजों को खोलने नहीं दे रहा था। 20 मिनट पहले एक ट्रेन गुजरी। ये कोई साधारण रेल हादसा नहीं था, बल्कि एक वाटर ट्रैप बन चुका था, जहां बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब सुबह हुई तो पूरा देश सन्न रह गया। धान के खेतों में ट्रेन के डिब्बे बिखरे पड़े थे और पानी में लाशें तैर रही थीं। सड़कें टूट चुकी थीं, जिससे रेस्क्यू टीमों के लिए वहां पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया। इसके बाद रेस्क्यू बल और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। डाइवर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ पानी के नीचे उतरकर गैस कटर की मदद से कोचों को काटा। अंदर का दृश्य इतना भयावह था कि कई लोग एक दूसरे को पकड़े हुए मरे मिले। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे में 114 से 116 लोगों की जान गई, जबकि कई लोग पानी में बहकर कभी नहीं मिले। त्योहारों के कपड़े, बच्चों के खिलौने और निजी सामान मलबे में बिखरे पड़े थे। जांच और रिपोर्ट्स में एक कड़वा सच सामने आया। सिंचाई व्यवस्था और रेलवे के बीच सूचना और तालमेल की भारी कमी थी। अगर समय पर पानी के खतरे की चेतावनी मिल जाती तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी को रोका जा सकता था। लेकिन तभी तो देखिए वालीगोंडा का यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जब कुदरत की मार और सिस्टम की लापरवाही एक साथ मिलती है तो इतिहास अपने सबसे काले पन्ने लिखता है। वाकई बहुत ट्रेजिक था। आज उस इलाके में नए पुल और फ्लड वार्निंग सिस्टम्स लगाए गए हैं। अब तो क्योंकि बहुत बेहतर कर दिया गया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, उन परिवारों का क्या जिनके चिराग उस काली रात हमेशा के लिए बुझ गए। अगर आपको ये सच्ची घटना और हमारा रिसर्च पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। जी गाइस, तो हम लोगों ने देखा ये था वालीगोंडा का वो ट्रेन डिज़ास्टर, जिसमें हमें पता चला कि 2005 में वो चीज़ हुई और ये मौसम के चलते था। कितना ख़राब मौसम था, सही टाइम पे सिग्नल ना मिल पाया, वरना ट्रेन स्टॉप हो जाती तो शायद ये कुछ नहीं होता। लेकिन जो होना होता है उसको कौन टाल सकता है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ से हम लोगों ने सीखी कि अब जाकर जो सिस्टम है ना, वो तो बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी हो चुकी है और अब इंडिया के मोस्टली आप देखिए प्लेटफॉर्म्स वगैरह सुरक्षित हैं और इन सारी चीज़ों का बताया जाता है कि मौसम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आपके ट्रैक्स एंड सेंसर्स एंड एवरीथिंग अब बहुत ज़्यादा जो है वो फ्यूचरिस्टिक हो चुका है और बहुत सही तरीके से जो है वो काम हो चुका है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। तो इसीलिए इस किस्म का ये इंसिडेंट देखने को मिला और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन पे प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अपनी रिक्वेस्ट को कमेंट कर दें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।